जबकि सावरकर भी गांधी की हत्या में पूर्ण रूप से शामिल थे। जब पता है कि नथुराम गोडसे द्वारा गांधी की हत्या हो गई, तो अब ये किताब क्यों? अशोक कुमार पांडे सीधे सीधे तौर पर हिंदू महासभा को इसके अंदर घसीट कर लाते हैं। अगर आप जो है नए नए रीडर है तो ये किताब आपके लिए नहीं है। आपको इतिहास में दिलचस्पी है, आपने इसमें जो किरदार है उनके बारे में आपने अच्छा पढ़ रखा है, तो आपको समझ आएगी और आपको में पढ़ने मज़ा भी आएगा। Brother, Papu is already late for prayers. उसने गांधी को क्यों मारा? साजिश और स्रोतों की पड़ताल। अशोक कुमार पांडे ने इसे लिखा है और इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा एक कायरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई। 3 गोलियां उनकी छाती में उतार दी गई सरेआम, पूरी सभा के बीच में, और गांधी सिर्फ ये कह सके हे राम हे राम, और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन जब पता है कि नथुराम गोडसे द्वारा गांधी की हत्या हो गई, तो अब ये किताब क्यों? साजिश और स्रोतों की पड़ताल। इस किताब के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से नथुराम गोडसे और उनके सहयोगियों ने, साथियों ने गांधी की हत्या का प्रयास किया। इससे पहले, मतलब गांधी की जब हत्या हुई इससे पहले भी 2-3 प्रयास हो चुके थे, और फिर आखिरी में किस तरह से गांधी की हत्या की गई और पूरी जो साजिश थी उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, कहाँ से फंडिंग हुई थी उनको, किन सेठों ने उनको पैसा दिया था, वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करते थे, किसके ज़रिए ट्रेवल करते थे, वो ट्रेन के कौन से क्लास में ट्रेवल करते थे और एरोप्लेन के कौन से क्लास में ट्रेवल करते थे, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे और भी अनेक जगहों पर, गुजरात वगैरह जहाँ भी वो जाते थे, तो किस तरीके से जाते थे और वो किस संगठन से जुड़े हुए थे। क्योंकि इसमें कपूर आयोग द्वारा कहा गया है, कपूर आयोग वही है जो कि गांधी की हत्या के बाद में जो कमीशन बिठाया गया था, एक ऐसा संगठन अस्तित्व में था जो अतिवादी तरीके से गांधी विरोधी था और इसके सदस्य गांधी के आयोजनों में बाधा पहुंचा रहे थे तथा उनका तरीका अहिंसात्मक नहीं था। ये कपूर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था। वो कौन सा संगठन था जो अहिंसात्मक तरीके से, या कह लीजिए उनका जो तरीका था वो अहिंसात्मक नहीं था, हिंसात्मक था। अशोक कुमार पांडे सीधे सीधे तौर पर हिंदू महासभा को इसके अंदर घसीट कर लाते और कहते हैं कि उनसे जुड़े हुए लोग ही गांधी की हत्या की, और वो जो पूरी सभा थी, वो जो पूरा संगठन था, वो जिम्मेदार है इस चीज़ को लेकर। अशोक कुमार पांडे ने इसके अंदर साजिश और स्रोतों की पड़ताल जिस तरह से की है, देखिए जो भी लेखक लिखता है वो हमेशा अपना एक नज़रिया लेकर चलता है। अब इस किताब की मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें बुरी लगी, या फिर कह लीजिए कि मैं उसे खारिज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं उससे असहमत हूँ। लेकिन वो कितने सत्य है वो हमें नहीं पता है, और सत्य को हमेशा तलाशा जाता है, चाहे वो कितना ही काला हो, कितना ही उजला हो, कितना ही गहरा हो या कितना ही बाहर हो, वो हमेशा तलाशा ही जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस किताब के बारे में, मतलब इस किताब की जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो कि अशोक कुमार पांडे ने बेहद ही विस्तार से और बेहद ही तसल्ली से इसमें ये बताया गया है कि नथुराम गोडसे और उसके अन्य साथियों ने उसकी साजिश कैसे रची थी। वो कहाँ जाते थे, किससे मिलते थे, किन किन सेठों से मिलते थे, बंदूक कहाँ से लेकर आए थे, किन किन लोगों ने उसके साथ में साथ दिया था, नथुराम गोडसे का नाम नथुराम क्यों पड़ा था, ये भी इस किताब के अंदर वर्णित किया गया है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ चीज़ें मुझे बुरी लगी या फिर जो मैं उन चीज़ों से मैं असहमत हूँ, वो ये चीज़ें हैं कि गांधी का महिमा मंडन, गांधी उस नोआखली में क्या कर रहे थे, कलकत्ते में क्या कर रहे थे, बंगाल में क्या कर रहे थे, दिल्ली में क्या कर रहे थे। तो इस तरह से उसमें बताया गया कि गांधी जो थे बेहद ही नीचे ज़मीन से जुड़े हुए थे। हालांकि ज़मीन से जुड़े हुए थे लेकिन इतने नहीं जितने कि वो सच में थे। मैंने जितना पढ़ा है, मेरी जितना सोचने की क्षमताएं हैं, और रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई ये गांधी के बाद जो किताब है और उनकी जीवनी है, या फिर और भी जगहों से जहाँ से मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकता था, या जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, जाना है गांधी के बारे में, उससे तो उसमें कुछ ज़्यादा ही इसमें कुछ कहा गया है। आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा उसके अंदर। लेकिन हाँ, ये किताब किसके लिए है ये भी मैं बता दूं आपको। अगर आप नए रीडर हैं और जानना चाहते हैं कि नथुराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा था,
तो आप जो है कोई यूट्यूब पे छोटा मोटा वीडियो देख लीजिएगा या फिर 2-4 पन्नों का कोई आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आपने गांधी के बारे में अच्छा खासा जान लिया है, आपने सावरकर के बारे में अच्छा खासा जान लिया है, अच्छा खासा से मतलब है कि उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जान लिया है, आपने उस समय की समकालीन राजनीति को जान लिया है या राजनीति को पढ़ लिया है, उसके बाद आप किताब को हाथ लगाइएगा। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं जाना है तो ये किताब आपको पढ़ने में उतनी दिलचस्प नहीं लगेगी और उतनी समझ नहीं आएगी, क्योंकि नौसिखियों के लिए कतई नहीं है मेरी दृष्टि से। उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर क्या अच्छा है या क्या मुझे जो है ठीक लगा है, किन चीज़ों से मुझे थोड़ा सा अचरज हुई या फिर किन चीज़ों को मैं खारिज करता हूँ, वो जैसा कि मैंने बताया आपको गांधी का महिमा मंडन। और दूसरा है कि इसमें अशोक कुमार पांडे ने सरासर इल्ज़ाम लगा दिया है सावरकर के ऊपर कि सावरकर भी गांधी की हत्या में पूर्ण रूप से शामिल थे। जो तथ्य लेकर आए हैं, जो चीज़ें कही गई है, लेकिन कपूर आयोग ने जैसा कि मैंने कहा है, कोर्ट ने भी सावरकर को बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन बरी कर दिया था, माफ़ कीजिएगा, कई बार त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि हर व्यक्ति मतलब हर जो लेखक होता है उसका लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे कि एक किताब है विक्रम संपत की लिखी हुई सावरकर के ऊपर, 1883 से लेकर 1924 और 1924 से लेकर 1966, ये 2 पार्ट में किताब लिखी गई है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट भी मेरे पास में, मैंने इसको तसल्ली से पढ़ा है। जो आपने सावरकर मूवी देखी होगी वो उसका 10% ही होगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही तसल्ली से या बहुत ही विस्तार से सावरकर के बारे में चीज़ें बताई गई है। अशोक कुमार पांडे ने इस किताब को खारिज करते हुए या फिर कह लीजिए कि विक्रम संपत को ये कहते हुए बताया है कि विक्रम संपत ने, जो कि इस किताब के लेखक हैं, इसके बहुत ही महिमा मंडन कर दिया है सावरकर का। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि विक्रम संपत ने जो है वो सावरकर का महिमा मंडन किया है, क्योंकि विक्रम संपत ने जो भी रिसर्च करी है उन सभी के जो डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगे वो सारी चीज़ के अंदर बताई हुई है, संदर्भ में बताया हुआ कि कहाँ पर कौन कौन सी रिसर्च की और रिसर्च में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। तो ये चीज़ें मुझे इस किताब के बारे में लगी। जैसा कि मैंने कहा, हमेशा मैं आपको एक ऐसा रिव्यू देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि किताब आपके लिए कहाँ पर वेरी करती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप जो है नए रीडर है तो ये किताब आपके लिए नहीं है। आपको इतिहास में दिलचस्पी है, आपने इसमें जो किरदार है उनके बारे में आपने अच्छा पढ़ रखा है, तो आपको समझ आएगी और आप में पढ़ने में मज़ा भी आएगा। हालांकि आप कुछ चीज़ों से, मैंने जैसे पहले कहा कि आप जो है कुछ चीज़ों को है सहमत हो सकते हैं, कुछ चीज़ असहमत हो सकते हैं। बाकी इस किताब के बारे में बता दो आपको थोड़ा कुछ और कि अशोक कुमार पांडे ने इसे लिखी है। उसने गांधी को क्यों मारा, साजिश और स्रोतों की पड़ताल। इसे जो है राजकमल पेपर बेस ने छापा है। 299 रुपये की कीमत है, जो कि अमेज़ोन वगैरह पे आप खरीदोगे थोड़ा डिस्काउंट पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे परचेज कर सकते हो। अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि इतिहास को भ्रष्ट करने वाले दौर में एक बौद्धिक सत्याग्रह, ठीक है, जैसा भी लेखक लिखता है वो अपने नज़रिए से लिखता है, क्योंकि लिखना तो बहुत शानदार है। जैसे कि एक किताब है नेहरू, भारत को परिभाषित करने वाले संवाद, त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन ने इनको लिखा है। केतन मिश्रा ने इसका ये किया है। ये किताब क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए क्योंकि इस किताब के अंदर नेहरू, जीना और सरदार वल्लभ भाई पटेल, थोड़ा सोचने में समय लगता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों के बीच में जो संवाद किए गए हैं खतों के द्वारा, लेटर्स के फॉर्म में, उस किताब उसमें से जो चीज़ें वो किस तरह से संवाद करते थे, क्या संवाद करते थे, वो उसके अंदर लिखी गई। हार्पर से ये किताब आई है। मैं इसलिए इस किताब को बता रहा हूँ क्योंकि हर एक लेखक का नज़रिया अलग होता है। इस किताब के अंदर सभी चीज़ें न्यूट्रल बताई गई है, किसी को ना तो कोई दोषारोपित किया जा रहा है, ना ही किसी व्यक्ति के ऊपर किसी का महिमा मंडन किया जा रहा है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सावरकर को भी सीधा सीधा उसमें इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सावरकर भी और अन्य लोग भी गांधी की हत्या में शामिल थे। और ये जो किताब है, जैसा कि मैंने कहा कि इसके अंदर भी हो सकता है सावरकर का महिमा मंडन किया गया हो, क्योंकि सावरकर जिस समय थे उस समय पर हम नहीं थे, कुछ लोग होंगे, लेकिन हम उनके जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू। इसमें क्या है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि साजिशों के स्रोतों की पड़ताल की गई है तसल्ली से।
और गांधी उस समय क्या कर रहे थे कलकत्ते में या फिर अन्य जगहों पर दंगे भड़क रहे थे, दंगों में वो किस तरह से लोगों को शांत कर रहे थे, वो कहाँ कहाँ रह रहे थे, वो चीज़ें हैं इसके अंदर। सावरकर के बारे में भी कुछ कहा गया है। और अंत में लाल किले पर जो उनको फांसी दी गई थी, मतलब लाल किले पर जो वो चीज़ें हुई थी और फिर कपूर के बाद में उसको 302 के तहत फांसी दी गई थी, वो सारी चीज़ इसके अंदर है। तो बस आज का वीडियो यही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द किताबवाला को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।